अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत काफी समय से स्टाफ की कमी बनी हुई थी। वर्तमान में जेई की 7 नियुक्तियां प्राधिकरण में की गई। विकास कार्यों में तेजी के साथ साथ पारदर्शिता भी बनी रहेगी। ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने हेतु 46 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गई। उत्तराखंड प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर के प्राधिकरणों की समय समय पर समीक्षा बैठकें की जाती रही हैं, जिसमें उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने हेतु 40 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही इस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि आवास विकास विभाग द्वारा 2 प्रकार के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नक्शों पर एक ही बार में आपत्तियां लगाई जाएं तथा उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से अनावश्यक परेशान न किया जाए। मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अंतर्गत काफी समय से स्टाफ की कमी बनी हुई थी। वर्तमान में जेई की 7 नियुक्तियां उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण में की गई हैं, जिससे विकास कार्यों में तेजी के साथ साथ पारदर्शिता भी बनी रहेगी। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है, उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ। और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया, जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। टीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है। उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, यानी ये अमाउंट थोड़ा बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। हमने खटीमा में दीनदयाल पार्क बनाया, लगभग 25 लाख की लागत का, वो बन के तैयार हुआ। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो भी हमने बना के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स बनने थे, वो भी काम चल रहा है। और ये निर्देश दिया गया कि 31 मार्च 2025 तक इसे कंप्लीट करना है। और हालांकि उसमें थोड़ा ये दिक्कत आ रही है कि वो बस मतलब वहाँ थोड़ा सा दूरी पे है। जनता को कैसे हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं, हमारे उपभोक्ता उसमें पूरे लोग आए, उसके लिए यदि कहीं लगता है तो उसका हम थोड़ा सा जनता को बताने का भी काम करें, ताकि लोग उसमें उसका लाभ उठा पाए। और हमारे यहाँ जो काम अभी होने हैं, उसमें एक है ट्रांसपोर्ट नगर, जिसके लिए 46 एकड़ की जमीन हमें मिल चुकी है। 51 करोड़ की लागत से उसको बनाने का काम चल रहा है। ड्राइंग बना ली है, उसके बाद हम उसका डीपीआर बनाएंगे, ताकि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद उसमें भी हम निर्माण कार्य यहाँ शासन से अनुमति के बाद उसको कर सकें। ऐसे हमारे यहाँ जो पार्क्स हैं, हमने जो शहरी विकास के अपने निकाय हैं उस क्षेत्र के, उनसे कहा है कि वो अपने यहाँ जमीन दे, ताकि हम वहाँ पार्क डेवलप करके उनको हैंड ओवर कर सकें। यानी कि उसके अलावा जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, जैसे जो इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे वेयर हाउस हम बनाए, वहाँ के लोगों को लाभ मिले, यानी कि इंडस्ट्रीज को लाभ मिले, हमें उसका कुछ रेवेन्यू मिले, उस पर भी हम लोग काम करने की स्थिति में है, यानी कि हम उस पर प्रस्तावित है। ऐसी रुद्रपुर में जो रोड बाइंडिंग का काम के बारे में हम विचार कर रहे हैं, यानी कुछ ये नए काम है जिसपे हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ 2 प्रकार के लक्ष्य हम लोग पास करते हैं, आवासीय और कॉमर्शियल। आवासीय लक्ष्यों के लिए हम 15 दिन में उसको पास करने की बात करते हैं, और कॉमर्शियल 1 महीने में पास करने की बात करते हैं। आज मेरे द्वारा ये कहा गया कि जिस भी उपभोक्ता का जो भी नक्शा पास होने के लिए आए, तो उसमें हम एक ही बार आपत्ति लगाएं, हम बार बार आपत्ति ना लगाएं, ताकि उपभोक्ता को दिक्कत ना हो। किस कारण से वो रिजेक्ट कर रहे हैं या उस पर आपत्ति लग रही है, उनको बताया जाना चाहिए। और उसके बाद पास करने के बाद, ताकि उनका
जो उनकी भावना है कि उनके अनुरूप उनका मकान बने, उसमें भी हम उनको कॉपरेट करें। और जो कमर्शियल नक्शे हैं उसमें भी 1 महीने का, जैसे मैंने कहा, और सभी नक्शे हम लोग ऑनलाइन मांगते हैं, ताकि जनता को ये मौका ना मिले कहने का, के साथ उसमें कहीं ना कहीं कुछ पारदर्शिता नहीं होती। यानी पारदर्शी तरीके से जनता को सुविधा देने के लिए हम प्राधिकरण के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमारे पास पिछले दिनों जो स्टाफ की कमी थी, इस दौरान आपको पता ही है कि कुछ हमारे यहाँ जेईस जो नई नियुक्तियां हुई थी, उसमें इसी प्राधिकरण में हमने 7 नियुक्तियां जेईस की है। यानी कि अब पहले से अच्छी स्थिति में स्टाफ के नाते भी है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें पारदर्शिता आएगी, काम में गति आएगी, और हमारा जो काम पहले से लगता था स्टाफ की कमी का, तो वो ठीक होगा। इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो काम हम लोग कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, उसमें जो भी समय हमने दिया है उसी समय को पूरा करना है, गुणवत्ता साथ में रहनी चाहिए। और हमारे वीसी अभी नए हैं, इससे पहले सीडीओ थे, बहुत अच्छा नवाचार उस दौरान इन्होंने अपने उत्तरकाशी में किया था, मैं जानता हूँ। आपसे भी मैंने अपेक्षा की है कि वो नवाचार हमें यहाँ भी दिखना चाहिए, यानी कुछ नवाचार करें, कोई अच्छे काम करें, ताकि हमारा इस प्राधिकरण की जो छवि है और निखर के आए। ये सब बातें मैंने की है, और चूंकि सभी प्राधिकरणों से इसी प्रकार की मैं मीटिंग भी कर रहा हूँ, अपेक्षा भी कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी इसमें आपको एक लाभ जनता को भी दिखाई देगा और छवि सुधरती भी दिखाई देगी। जो काम हो रहे हैं उसमें भी हमारी गुणवत्ता और पारदर्शिता दिखाई। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।